नहीं मानी, मैं तो कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन आपने शायद नहीं माने इसलिए उन्होंने सीट घोषित कर दी। आप नहीं देने वाले थे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं। नहीं, अभी देखिए बातचीत, देखिए एक बात समझिए, किसी भी सियासी दल के लिए कोई हो, जब गठबंधन होता है तो सीट शेयरिंग हमेशा एक मुश्किल मुद्दा होता है, और उस पर बात चल रही थी। तब तक इन्होंने 7 प्रत्याशी घोषित कर दिए और जहां हमने घोषित किए थे वहां भी घोषित कर दिए। देखिए सब्र के साथ चलना पड़ेगा और यह पहचानना पड़ेगा कि कहां पर आपकी कितनी सीटों पर आप लड़ सकते हैं, कितनों पर नहीं लड़ सकते हैं, इस बात को पहचानना पड़ेगा। और मैंने कहा नहीं, आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण था भाजपा को हराना। तो अगर वहां पर एमपी में यह हमको तय करना पड़ेगा ना कि कौन हरा रहा है, कौन लड़ाई में आगे है। हम तो पिछली बार भी जीते थे कि भाजपा ने चालबाजी करके सत्ता हथिया ली, वरना चुनाव तो हम ही पिछली बार जीते थे ना। तो यानी वहां पर अगर हम फ्रंट रनर हैं, जीत रहे हैं, तो आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो, और फिर गुस्सा भी आप खुद हो रहे हैं, अपशब्द भी आप खुद ही प्रयोग कर रहे हैं, मतलब सब कुछ आप ही कर रहे हैं। सीटों की घोषणा भी कर दे रहे हैं, इंतजार बात कर रहे हैं, मैं इससे आगे बात कर लेता हूं, फिर आप अपशब्द भी कर रहे हैं। मनीष जी, मैं इससे आगे बात कर लेता हूं, भविष्य की बात कर लेता हूं। क्या ये गठबंधन रहने वाला है? क्या ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करेगा? आप उत्तर प्रदेश की नहीं, 2024 के लोकसभा के लिए पूरे देश की बात करिए, और हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि गठबंधन रहे। हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन रहे। ठीक है, प्रयास रहेगा। तो और अभी तो बहुत भाषा की वैसी मर्यादा नहीं टूटी है जैसा कि सुभाषपा पर आरोप कपिल श्रीवास्तव साहब लगा रहे। और कौनसी साहब, सियासत में तो साथ मिल बैठते हैं, ये कड़वाहट शब्दों की समटाइम दिखाई देती है, लेकिन फिर मिल बैठते हैं, एक साथ एक पाले में आ जाते हैं। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ फिर से आ जाएगी? क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं हुई अभी। नहीं, देखिए कुंदन जी, आज कपिल श्रीवास्तव जी की मैं स्थिति समझ सकता हूँ, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव जी के पास कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं पुराना रिकॉर्ड लेकर अपना कपिल जी सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, जरा आप थोड़ा सुनने का ध्यान रखिए। समाजवादी पार्टी की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप पुराने रिकॉर्ड को लेकर आइए, उस रिकॉर्ड में ये दिखाने का काम करें किस तरीके से संस्कारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह जी को धक्का देने का काम करते थे, किस तरीके से शिवपाल यादव को आपने बीजेपी का एजेंट बताने का काम किया। कपिल जी, जरा पुराने रिकॉर्डों में अपना रिकॉर्ड भी देखने का काम करा करिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। मैंने आपको बड़ी विनम्रता से सुनने का काम किया। अब आपकी जब बारी आई, मैं आपकी स्थिति समझ रहा हूँ। आपकी स्थिति वो हो चुकी है, आपकी स्थिति वो हो चुकी है। और कांग्रेस ने जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो छोटे आपको नजर आ रहे हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, आपको उनके प्रदेश अध्यक्ष छोटे नजर आ रहे हैं। आपको हर कोई लीडर छोटा नजर आता है, सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बड़े सिर्फ नेता है, क्या और कोई पार्टी बड़ी नहीं है? आपकी स्थिति में समझ सकता हूं। आज आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि स्वार्थ का गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चलता है। आपका स्वार्थ पूरा नहीं होता तो आप गठबंधन के साथियों के साथ यही स्थिति करने का काम करते हैं। किसके ऊपर औकात दिखा रहे थे मुख्यमंत्री जी को? ओपी राजभर की औकात है कि वो किसी राष्ट्रीय स्तर के या प्रदेश स्तर की पार्टी के राष्ट्रीय नेता को दिखा सके? अरे हमारे गिले शिकवे मिट गए, आप अपनी चिंता करिए, हमारी चिंता मत करिए। हमारा एनडीए गठबंधन मजबूत है, हमारे गिले शिकवे थे जिन चीजों को लेकर वो मिट चुके हैं। आप अपनी चिंता करिए। आप शिवपाल यादव जी को जिस तरीके से बोलते थे, आप बताइए क्या आपने शिवपाल यादव जी को लेने का काम नहीं किया? आप बताइए। हमारे तो गिले शिकवे मिट गए, आप अगली चिंता करिए जो आप प्रधानमंत्री का खाद देख रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। चलिए श्रीवास्तव साहब लौटते हैं, अपने मूल चर्चा पर लौटते हैं ना, अपने मूल चर्चा पर लौटते हैं, इंडिया गठबंधन पर लौट जाते हैं। बॉबी लॉरेंस, ये हमें बताइए सर कि ये जो गठबंधन के पहले जो ये चीजें निकल करके सामने आ रही, आपको क्या उम्मीद थी ऐसा ही होगा, या फिर ऐसा लगता है क्या कि 24 तक आते आते ये गिले शिकवे भी मिट जाएंगे? देखिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना इस गठबंधन की, इनका देखिए कोई गठबंधन होता है तो उसका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पहले सेट होता है। वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इनका अता ही पता नहीं है इस गठबंधन का। और देखिए, जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया ही इसीलिए जाता है
कि आने वाले समय में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है गठबंधन में, तो उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या निर्देशित है या क्या लाया गया है, जो चीजें वो चीजें लाई जाती हैं, उस हिसाब से गठबंधन काम करता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का कोई पता नहीं जो है, गठबंधन जल्दी जल्दी में बन गया, तो ऐसा गठबंधन मुझे तो नहीं लगता है कि चल पाएगा। अभी से देखिए दिक्कतें शुरू हो गई हैं। अभी से, जैसा हमारे मित्र ने कहा, अभी से देखिए दिक्कतें शुरू हो गई हैं। वो दिक्कतें सियासत तो किताबी बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपके बीच में सर नहीं बोला था, लेकिन ये वास्तविकता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का आता पता तो नहीं है आपके उसका। और अभी जब ये लोकसभा का चुनाव आएगा तो देखिएगा कि सीटों के लिए कितनी सीटों के बंटवारे जब होने होंगे तो इस गठबंधन में आप देखेंगे कितनी दिक्कतें आगे खड़ी हो जाएंगी। अभी प्रदेश स्तर के विधानसभा के चुनावों में जब ये स्थिति है और इस तरीके से जो है राजनीतिक नेताओं के इस तरीके के अमर्यादित ही कहा जाएगा अगर इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, बयान आने शुरू हो गए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप क्या सोच सकते हैं कि गठबंधन लंबे समय तक चल पाएगा? ठीक है आलोक अवस्थी साहब, मुझे नहीं लगता राष्ट्रीय स्तर पर, इनको मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के स्तर पर, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के स्तर पर आप लोगों के लिए तो अच्छी खबर है। देखिए, हमारे पास एक ईमानदार नेता है नरेंद्र मोदी जैसा, जिसने देश की सीमाएं सुरक्षित करी हैं, देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं होने दी हैं और देश की जनता को गौरव महसूस कराया है। इनको घटना नहीं दिखाई दे रही है, 7 जवानों की शहादत हो जा रही है और आपको दिखाई नहीं दे रही घटना। आपको ये कारण है, ये मैं प्रोटेस्ट करूंगा कि उनको अपने बारे में अपनी बात कहनी चाहिए। कपिश जी एक करके ना सर, कपिश जी एक कपिश जी आपको मौका दूंगा, आप जवाब दीजिएगा। आलोक जी के बाद आपको ही बोलने का मौका दूंगा। कपिश साहब आपको आतंकी घटना दिखाई दे ये सत्ता अगर नहीं रहेगी तो कपिश जी आलोक जी के बाद आपको ही मौका दूंगा, आप बोलिएगा। ठीक है आलोक जी। देखिए, जब आदमी के पास अपने डिफेंस के लिए कोई तथ्य नहीं होते हैं तो वो इसी तरीके से चिल्लाना शुरू करता है जैसे कपिश जी कर रहे हैं। उनको बचना चाहिए इन सब चीजों से, क्योंकि जब अगले साथ तो नहीं बच रहे हैं, आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप कम से कम अगर आप पर डिफेंस नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम दूसरों को अपनी बात तो कहने दीजिए। आप अपने बारे में बोलिए, हम सुनते हैं आपको, आपकी बात का जवाब देंगे हम जो आप कहेंगे तो। लेकिन हर को सबको टोकना टाकना यह अशोभनीय होता है। मेरा इतना ही कहना है, राष्ट्रीय स्तर पर हमने शुरू से कहा था कि उत्तर प्रदेश ये जो गठबंधन है स्वार्थ का गठबंधन है और हर क्षेत्रीय पार्टी अपने क्षेत्र से चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी को वहां पर त्याग करना चाहिए। जैसे कि पंजाब में और दिल्ली में केजरीवाल जी की पार्टी ने कहा था कांग्रेस से कि यहाँ पर आप जो है त्याग करिए, हमारी पार्टी लड़ेगी। ममता बनर्जी बंगाल में कह चुकी हैं। इसी तरीके से अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हो, वो सभी नहीं चाहती कि कांग्रेस उनके साथ हस्तक्षेप करे। उसी तरीके से कांग्रेस जहां पर स्ट्रांग है, जहां पर इन पार्टियों का अस्तित्व नहीं है, वो वहां पर भी इनको भी नहीं चाहती को हिस्सा दे। तो जब आपस में एक दूसरे को हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो ये काहे का गठबंधन है? और ये गठबंधन स्वार्थ की नीति पर टिका हुआ है। इसका ना तो कोई नेता है, ना इसकी कोई नीति है और ना ही इनकी नीयत अच्छी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये देश की जनता, गरीबों का जो नेता है नरेंद्र मोदी, जिसने गरीबों के आंसू पोंछे हैं, पहला एक ऐसा नेता हुआ है जिसने गरीबों को घर बना करके उनके घर पर दिया है। पहला एक ऐसा नेता हुआ है जिसने घर पर शौचालय बना कर दिया है। पहला ऐसा नेता है जिसने उद्योग लगाने के लिए जो है लोन की व्यवस्था करी है। पहला ऐसा नेता जिसने घर घर बिजली और नल पहुंचाया है। आज तक देश की आजादी कभी नहीं पहुंचा था। और यह लोग उसको चाहे जितनी गालियां दे दे, कितना भी कॉमन मिनिमम एजेंडा बना ले, सिर्फ एक एजेंडा है कि मोदी को हटाओ। और देश की जनता कहती है कि मोदी नहीं हटेगा, बाकी चाहे हटाना पड़ता है। 105 लाख करोड़ का जो है वो ऋण लेकर के चढ़ा दिए देश के ऊपर। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे चीजें नहीं। जिम्मेदारी हमारी है। आज देश जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं बन गया है। देश संगठित रूप से पूरा बढ़ रहा है, सभी राज्यों का उसमें वो है। आप उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था, आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज उत्तर प्रदेश नंबर पे है। आज हम कई पहले नंबर पे है। हमारे उत्पादन, कृषि उत्पादन हमारा सबसे बढ़ गया है। हम गन्ना उत्पादन सबसे बड़े हैं, हम आलू उत्पादक सबसे बड़े हैं। हमारे पास बन रहा है। चलिए, आज 35 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें सामने आ रही हैं और न सिर्फ खबरें सामने आ रही बल्कि नेताओं की जुबानी जंग भी शुरू हो गई है, वो भी इंडिया गठबंधन के दो दलों के बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। जिस तरीके से जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान कुछ सीटों के शेयरिंग को लेकर के, तो आप समझ सकते हैं जब लोकसभा का चुनाव होगा तब सीटों को लेकर के कितनी खींचतान होगी और तब क्या ये गठबंधन रह पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।